हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने हिंदी से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं और काफ़ी दिनों से बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर YouTube पे क्लासेस नहीं लगती। तो आपको बता दें कि कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण मैं YouTube पे 2-4 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। भले ही जो जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पे जैसे कह सकते हैं यूट्यूब पे जो डाले गए थे, जैसे स्कूल के वीडियो है या फिर कुछ घरेलू वीडियो थे, जितने भी प्रोग्राम के कार्यक्रम के जितने भी वीडियो डाल रहा था, तो इससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि अभी कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियाँ ऐसी है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता वे वीडियो का। और जैसे ही ज़्यादा टाइम मिलेगा मेरे को, आपके लिए ज़रूर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थोड़े दिनों की ही बात है, बस थोड़े दिनों के बाद में मैं पूरे तौर से, बस महीने 2 महीने की बात है, पूरे तौर से आपके प्रति समर्पित भाव से आपके लिए ये यूट्यूब के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके समक्ष भेजता रहूँगा। अभी जो इन दिनों में ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 दिन तो ज़रूर मैं निकालूंगा जिसमें आपको वीडियो भेजता रहूँ। ठीक है, आज अपने शुरू करते हैं। जो आज आपके लिए जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रश्न है, शब्दयुग्मक के प्रश्न है और शब्द शुद्धि के प्रश्न है। इसके अलावा छायावाद और कुछ उपन्यासों से संबंधित भी प्रश्न है। निश्चित तौर से आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें जितने भी प्रश्न है वो प्रश्न आपके लिए आपके मेन एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे। भले ही स्क्रीनशॉट रखना इन वीडियो का। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनके लिए एक बात और बता दूं कि जो भी ये वीडियो है, ये वीडियो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया करूँगा। ठीक है ना, दिनांक लगा के, वीडियो नंबर लगा कर, उसके हिसाब से मैं टेलीग्राम पे ये पीपीटी भी डाल दिया करूँगा, ताकि आपके आगे आने वाले एग्जाम में है तो उसमें आपके लिए अगर पढ़ना हो तो वो पीपीटी पढ़ लिया करना। जैसे मोबाइल में पीपीटी पढ़ते हैं ना, या फिर जैसे टैबलेट में पीपीटी पढ़ते हैं, तो टैबलेट में भी पढ़ सकते हो आप। जहाँ कहीं भी आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, जहाँ कहीं भी आपने कहीं भी घर पे पढ़ रहे हो, कोई रूम लेके पढ़ रहे हो, कोई हॉस्टल में पीजी में लेके पढ़ रहे हो, तो वहाँ भी आप पीपीटी से पढ़ सकते हो। ऐसे मैं पीपीटी भी यूट्यूब पे डालता रहूँगा। यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के, और वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके भी पीपीटी भी देख सकते हैं। तो आज अपने जो ये 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी सीरीज है, इसमें 75 प्रश्न लेके आया हूँ। सभी के सभी बच्चे जुड़ जाएं इनसे, और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो साथी सारे एक बार कमेंट बंद करके इस वीडियो को शेयर कर दो। और साथ साथ में ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों में, जो भी टेलीग्राम पे ग्रुप बने हुए, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप में सेंड कर दो ताकि उनके भी फायदा हो। तो आपने शुरू करते हैं। सभी कमेंट बॉक्स को बंद करके एक बार इस वीडियो को ढंग से देखना, कैसे इसके प्रश्न बने, और कैसे अगर ये प्रश्न आपके मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कैसे ये आप सही करोगे। ये जितने भी प्रश्न है ये ओल्ड पेपर से आए हुए प्रश्न है, ओल्ड पेपर सीरीज है ये जो 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू की है, इसमें जितने भी प्रश्न है वो सारे पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न है। ठीक है ना, तो अपने शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और प्रश्नों की। हाँ, पहला प्रश्न है, कंचन नगरी में एक कंचनी रहती थी, यहाँ रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो यहाँ जो रेखांकित शब्द है ना, तो रेखांकित शब्द इस कंचनी का अर्थ पूछा है। कंचनी का क्या अर्थ हो सकता है? हाँ भी, सारे के सारे बच्चे ध्यान रखना कि कंचन नगरी, कंचन मतलब होता है सोना। कंचन का मतलब क्या होता है? तो कंचन का अर्थ होता है सोना। अब सोने की नगरी में एक कंचनी रहती थी। ठीक है, कंचन नगरी में एक कंचनी रहती थी। तो यहाँ जो ये कंचनी का अर्थ होता है ना, तो इस कंचनी का अर्थ क्या होता है? तो कंचनी का अर्थ होता है वेश्या। ठीक है ना, कंचनी का अर्थ क्या होता है? तो वेश्या होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, तरणी, तरुणी और तरणी का क्रमशः सही अर्थ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। ऐसे प्रश्न के अपने स्टार लगा के इसको महत्वपूर्ण कर देते हैं। वैसे जितने भी प्रश्न लिखवा रहा हूँ वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न इस वजह से स्टार लगा के महत्वपूर्ण कर रहा हूँ कि ये प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे प्रश्न जो भी आपके मोबाइल में आप देख रहे हो, तो उसमें आप उस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आगे जब भी आप तैयारी करो या फिर कोई कहीं फ्री बैठे हो, तो आप मोबाइल चला रहे हो, तो मोबाइल से तो अच्छा है आप ये जो स्क्रीनशॉट है, इन स्क्रीनशॉट को भी पढ़ा करो। तो अपने जैसे तरणी, तरुणी, तरणी का क्रमशः अर्थ बताइए। तो तरणी का अर्थ होता है, ये जो तरणी है ना, इसका अर्थ होता है सूर्य। इस तरुणी का अर्थ होता है युवती। और इस तरणी, तैरणी, बड़ी ई की मात्रा जो होती है ना, इसका अर्थ होता है नाव। तो तरणी, तरुणी, तरुणी का अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य, युवती और नाव हो जाएगा ये।
ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदर तन है, सुंदर मन है, सुंदर है अभिधान। यहाँ रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? अभिधान। ठीक है, तो यहाँ रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? अभिधान आया है, और अभिधान का अगर अर्थ देखें तो अभिधान का क्या अर्थ हो सकता है? तो अभिधान का अर्थ होता है नाम। अभिधान का अर्थ क्या होता है? नाम। अभिधान का क्या अर्थ होता है भाई? अभिधान का अर्थ होता है नाम। सुंदर है अभिधान, अभिधान का अर्थ होता है, हो जाएगा नाम। ठीक है, तो अभिधान का अर्थ यहाँ नाम आ जाएगा। कच, कुछ और कूच का सही अर्थ है। अभी जो शायद पिछले से पिछले हफ्ते ही एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उसका पेपर भी मैंने सोल्व करवाया था। उस पेपर में भी ऐसे प्रश्न ही पूछे गए थे। इनसे संबंधित एक प्रश्न था। कच का अर्थ होता है बाल। ठीक है ना, कच का अर्थ क्या होता है? तो बाल होता है। ठीक है, इस कुछ का अर्थ क्या होता है? तो कुछ का अर्थ होता है स्तन। और इस कूच का अर्थ क्या होता है? तो कूच का अर्थ चलना या प्रस्थान करना होता है। तो कच, कुछ और कूच का क्या अर्थ हो जाएगा? बाल, स्तन और प्रस्थान करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तकिया अर्थ देने वाला। तकिया, ये जो तकिया क्या है? तकिया पता है क्या आपको? ये जो अपना सिरहाना होता है ना, जो अपने साधारण भाषा में इसको सिरहाना बोलते हैं, पिलो, उसका अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? तो उपधान का अर्थ होता है तकिया। ठीक है ना। इस अपिधान का अर्थ होता है ढक्कन। अपिधान का अर्थ क्या होता है? तो ढक्कन हो जाएगा। ठीक है, अभिधान का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले आया था। अभिधान का अर्थ होता है नाम। परिधान का अर्थ क्या होता है? तो परिधान का अर्थ होता है पहनावा। ठीक है, परिधान का अर्थ क्या होता है? तो परिधान का अर्थ पहनावा होता है। तो तकिया क्या हो जाएगा? उपधान। अगला है अस्म। अस्म का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है ना, याद रखना अस्म का अर्थ क्या होता है? तो अस्म का अर्थ होता है पत्थर। जैसे बोलते हैं ना जीवाश्म, ये जो जीवाश्म शब्द होता है ना, तो इसमें जीवों के जो हड्डियां वगैरह ना, वो पत्थर बन जाती है। ठीक है, अस्म, अस्म का अर्थ क्या होता है? तो अस्म का अर्थ पत्थर होता है। ठीक है, अश्व, अश्व का अर्थ क्या होता है? तो अश्व का अर्थ घोड़ा होता है। ठीक है, अश्व का अर्थ क्या होता है? तो अश्व का अर्थ घोड़ा होता है। आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है शुचि। शुचि का अर्थ होता है सुई। ठीक है, सूची का क्या अर्थ होता है? सूची का अर्थ होता है सुई। यहां अगर ये सूची आ जाए ना, तो इस सूची का अर्थ होता है सारणी। सूची का अर्थ क्या होता है? तो सूची का अर्थ सारणी। ठीक है ना। एक ये सूची होता है, इस सूची का अर्थ होता है पवित्र होना। ठीक है, सूची का अर्थ क्या होता है? पवित्र होना। एक सची होता है, ये जो सची है ना, ये जो सची है, इस सची का अर्थ होता है इंद्राणी। सची का अर्थ क्या होता है? तो इंद्राणी होता है। अगला देखते हैं। वर्ण का अर्थ रंग है। वर्ण का अर्थ रंग होता है। ठीक है, वर्ण का अर्थ रंग होता है। ठीक है, तो इस वर्ण का क्या अर्थ होता है? देखो सिर्फ मात्रा का ही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है मात्रा के अंतर से। तो इस वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है घाव। वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? घाव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जगत का अर्थ। अब जगत दो शब्द आते हैं। एक तो जगत आता है ये वाला, ठीक है, वो एक जगत आता है ये वाला। ये जो जगत है ना, इसका अर्थ होता है संसार। इस जगत का अर्थ क्या होता है? इस जगत का अर्थ होता है संसार। ठीक है, इस जगत का अर्थ होता है कुएं की मुंडेर या कुएं का चबूतरा। कुएं की मुंडेर या फिर कुएं पर बना हुआ चबूतरा, वो क्या होता है? जगत होता है। ठीक है ना। जो भी साथी नए जुड़े हैं उनको बता दें कि अपने हिंदी विद संदीप सुडा पे 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी चल रही है। और इस प्रश्नोत्तरी में अपने जो पुराने पेपर में से प्रश्न जितने भी उठाए थे वो सारे प्रश्न यहाँ सोल्व कर रहे हैं, और कैसे इनको सोल्व करना है वो भी बता रहे हैं साथ में। जो भी नए साथी जुड़े हैं वो सारे इस वीडियो को शेयर कर देना। अपने अगला प्रश्न है चिंता एक भयंकर। अब इसमें चिंता और ये जो पीड़ा होती है ना, ये दो प्रकार की होती है भाई। अब चिंता है, एक तो होती है व्याधि, ठीक है ना। अब जैसे कहते हैं ना कि व्याधि चल रही है भाई, क्या हालचाल है? हालचाल तो ठीक है लेकिन व्याधि चल रही है। ये व्याधि तो होती है, ये शारीरिक पीड़ा होती है भाई। कौन सी पीड़ा होती है? ये शारीरिक पीड़ा है व्याधि, ठीक है ना। और ये जो आदि है ना, ये मानसिक पीड़ा होती है। कौन सी पीड़ा होती है? ये मानसिक पीड़ा होती है। अब ये जो चिंता है ना, चिंता कोई शारीरिक पीड़ा तो होती नहीं,
चिंता तो मानसिक पीड़ा होती है। अब मानसिक पीड़ा होती है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आधी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो शब्द शुद्धि के प्रश्न है। शब्द शुद्धि के प्रश्न, अभी शब्द युग्म के प्रश्न थे, अब शब्द शुद्धि के प्रश्न है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी से संबंधित जितने भी एग्जाम है उन सब एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई। सब एग्जाम में ये पूछा जाएगा, सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, जैसे देखें, अब त्योहार शब्द देखें तो त्योहार कई शब्दों में, कई किताबों में ये भी लिखा हुआ होता है, त्योहार ये भी लिखा होता है। अपने साधारण भाषा में के एक त्योहार आ रहे, त्योहार ये भी है शुद्ध है, त्योहार ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। ये त्योहार जिसपे एक मात्रा कोई अनुस्वार नहीं, त्योहार शब्द है वो 4 नंबर वाला शुद्ध है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब ये अनाधिकार नहीं होता, ये तो अनधिकार होता है। अन हलंत वाला, उसके अधिकार शब्द लगने से ये क्या बनता है, तो ये अनधिकार बनता है। ये दुरावस्था, दु प्लस में अवस्था से मिलकर दुर्वस्था बनता है ये, ठीक है ना। दु प्लस में अवस्था से मिलकर क्या बनता है, तो ये दुर्वस्था बनता है। ये जो नींबू है ना, ये नींबू नहीं होता भाई। अब सुनने में ये बिल्कुल भी अजीब लगता है कि ये तो नींबू होता है। हाँ, विपन्न प्लस में अवस्था, विपन्न का अर्थ होता है दुख, और दुख की अवस्था क्या होती है, तो विपन्नावस्था है, तो ये 4 नंबर शुद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं। निर्दोषी नहीं होता ये, निर्दोषी व्यक्ति नहीं होता, निर्दोष होता है ये, ठीक है ना। ये निरपराधी नहीं होता ये निरपराध होता है, निरपराध, ठीक है। ये निरोगी नहीं होता, ये निरोग होता है। ये पक्षीराज है ना, पक्षीराज बिल्कुल शुद्ध है भाई। पक्षीराज गरुड़ को बोलते हैं, पक्षीराज बाज जो गरुड़ होता है। हाँ, अनुगृहीत शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये अनुगृहीत शब्द है, ये शुद्ध होगा भी, 4 नंबर वाला अनुगृहीत। अगला देखते हैं। अशुद्ध शब्द छांटिए। ये गुरु शब्द है, छोटा ऊ की ध्वनि लग रहा है, शुद्ध है ये। रुपया शब्द शुद्ध है ये। रात्रि शब्द देखें तो रात्रि तो ये शुद्ध होता है भाई, ठीक है, तो ये अशुद्ध है। ये जो पत्नी शब्द है ये शुद्ध हो जाएगा। ये किस से मिलकर बनता है, तो पति शब्द के नी प्रत्यय लगने से पत्नी बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं। रात्रि शब्द है शुद्ध आ जाएगा इसमें। शुद्ध शब्द है ये अभयारण्य, ये नहीं होता भी अभयारण्य। अभयारण्य में अभयारण्य होता है ये वाला अभयारण्य, ठीक है। ये जो अतिशयोक्ति है ना, ये शुद्ध शब्द अतिशयोक्ति ये बनता है, पूरा इसमें सह षटकोण आता है, सॉरी सह सलजम आता है। ये बेफिजूल नहीं होता, ये तो फिजूल होता है या फजूल होता है, ठीक है। फजूल, फजूल में फिजूल ज्यादातर शुद्ध है, ये फिजूल होता है। बेफिजूल या बेफजूल फिजूल होता है। हाँ, पूजनीय शुद्ध है ये पूजनीय है, ये शुद्ध हो जाएगा। या तो पूजनीय शुद्ध होता है और या ये पूज्य शुद्ध होता है, दोनों ही शुद्ध है ये, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अधोपतन, अधोलिखित, अधोगति, अधोवस्त्र। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें अधोपतन है ना, ये अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध शब्द क्या होता है, तो इसका शुद्ध शब्द होता है अधपतन, ठीक है ना। कौन सा शुद्ध होता है, तो अधपतन हो जाएगा। बाकी ये शुद्ध है, अधोलिखित शुद्ध होता है, अधोगति शुद्ध होता है, अधोवस्त्र शुद्ध होता है, ये अशुद्ध हो जाएगा। 1 नंबर वाला अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ये जो श्रृंखला है ना, ये श्रृंखला ये वाला शुद्ध हो जाएगा, श्रृंखला। ये उच्छ्वास है, ये उच्छ्वास ये वाला शुद्ध हो जाएगा। ये जो एकत्रित है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एकत्रित। ज्यादातर बच्चे इसको अशुद्ध लिखते हैं, ये एकत्र शब्द होता है। अतएव है, ये बिल्कुल शुद्ध होता है। इसका संधि विच्छेद होता है ना अतएव का, इसका संधि विच्छेद होता है अतः और प्लस में एव। अब इसमें संधि कौन सी पूछी जाए बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में लिखना एक बार। वैसे तो कमेंट बॉक्स बंद किया हुआ है। इसमें संधि कौन सी होती है, तो याद रखना है इसमें कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। इसमें कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। हाँ जी, अगला शब्द है शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द कवित्री होता है, ये वाला कवित्री शब्द है, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। शुद्ध शब्द है, हाँ ये देखो, क्रोधित, माननीय,
सौंदर्यता, कर्तरी, करतरी, कर्ता कर्तरी। ठीक है, ये क्रोधित शब्द है ना, ये क्रोधित शब्द शुद्ध है यहाँ, क्रोधित मूल तौर से ये क्रोध है। ठीक है, क्रोधित व्यक्ति बोलते हैं। ये क्रोध, क्रोध से क्या बना है तो क्रोधित बना है, बाकी सारे के सारे। सौंदर्य शब्द माननीय, कर्ता कर्तरी, कर्तरी ये भी शुद्ध होता है भाई। ठीक है ना, कर्तरी। अगला शब्द देखते हैं, शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द जैसे जुखाम नहीं होता, ये जुखाम नहीं है, ये जुकाम शब्द है। जुखाम नहीं है, ये जुकाम शब्द होता है। ठीक है, कुआं है ना, ये कुआं शुद्ध होता है। ये जो उपलक्ष्य, उपलक्ष्य ये बिल्कुल शुद्ध है भाई, उपलक्ष्य। ठीक है ना, और ये जो अवनति है ना, ये अवनति, उन्नति का अवनति ये बन जाएगा अवनति। ठीक है, उपलक्ष्य शुद्ध है, ये उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है। शुद्ध शब्द छांटिए, तो शुद्ध शब्द 83 शुद्ध होता है, 24 होता है, 73 होता है, 10 सैस लेट वाला होता है, 83 शुद्ध हो जाएगा ये। हाँ, पर्याय, ये पर्याय होता है, ये प्रसाद होता है, ये परिवर्तन शुद्ध है। ये देखो, ये प्रादुर्भाव है ना, ये प्रादुर्भाव ऐसे बनता है, रे हमेशा प्रादुर्भाव है ना, तो द के बाद में रे लगता है, तो द के बाद में रे लगता है, वो भय के ऊपर जाएगा, परिवर्तन शब्द शुद्ध हो जाएगा। अभिजात्य शब्द शुद्ध छांटिए। शुद्ध शब्द है तो अभिजात्य नहीं होता, ये आभिजात्य होता है। सभी के सभी इस वीडियो को, इसमें जो ये प्रश्न है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भले। आध्यात्मिक नहीं होता, ये आध्यात्मिक होता है, ये आध्यात्मिक। ठीक है ना, ये हथनी शब्द शुद्ध है भाई, ये पुनरावलोकन नहीं होता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं होता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है भाई। ठीक है, अगला देखते हैं, शुद्ध शब्द छांटिए। ये मुहूर्त शब्द बिल्कुल 100% शुद्ध है। अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो मैं सही लिख देता हूं, मुहूर्त ये वाला शुद्ध है। ये शिरोधार्य है ना, सिरे प्लस में धारे से मिलकर शिरोधार्य बनता है, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, विभीषिका, ये विभीषिका ये वाला शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, विरहिणी, विरहणी नहीं होता, ये विरहिणी होता है। ठीक है, विरहिणी शब्द ये वाला शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा, मुहूर्त हो जाएगा, बाकी ये शुद्ध है। अभिष्ट, अभिष्ट मित्र, अभीष्ट तो ये होता है, अभी प्लस में इससे मिलकर अभीष्ट बनता है। ठीक है, ये अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं बनता बल्कि ये अनधिकार बनता है। उज्ज्वल देखें तो उज्ज्वल है, उज्ज्वल में दोनों जय आधे आते हैं। यही अभी जो ज़्यादा पुराना तो क्या कहें, ये LDC एग्ज़ाम 2024 में आया था। पहले तो पता नहीं कितने ही एग्जाम में पूछा गया था, प्रश्न था। अभी हाल ही में दोबारा ये प्रश्न रिपीट हुआ है। वाल्मीकि शब्द ये शुद्ध है, इसको और ज़्यादा तोड़ें तो वाल्मीकि शब्द है, इसके ई प्रत्यय लगने से ये वाल्मीकि बना है। हाँ जी, गरिष्ठ शुद्ध शब्द छांटिए, ये गरिष्ठ भोजन होता है। ठीक है, अवशिष्ट होता है, अवशिष्ट ये वाला शुद्ध है, ये श्रृंखला शुद्ध है, श्रृंखला ये श्रृंगार शब्द है, ये घनिष्ठ मित्र होता है, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। हाँ जी, कृतज्ञ, कृतघन, कृतघन, कृतघन ये शुद्ध होता है। तात्पर्य ये अशुद्ध है ही, ये झाप है ही शुद्ध, अशुद्ध ये वयस्क शब्द है, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, दुर्वेशन, पूर्णनवा। अब ये तो पूर्णनवा हो गया, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा गया उपन्यास है। ठीक है ना, उत्तीर्ण शब्द है, आशीर्वाद शब्द है, ये दुर्वेशन शुद्ध है, उत्तीर्ण शब्द शुद्ध है, आशीर्वाद शब्द शुद्ध है, ये अशुद्ध हो जाएगा। ये जो पूर्णनवा नहीं होता, ये पुनर्नवा होता है ये। ठीक है, ये मैं साथ साथ में लिख दूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया उपन्यास है ये। ठीक है ना। हाँ जी, साप्ताहिक, देखो साप्ताहिक, अब साप्ताहिक नहीं होता, ये तो साप्ताहिक होता है। सप्ताह के इक प्रत्यय लगने से ये साप्ताहिक बनता है।
द्वारका शब्द शुद्ध है, ज्योत्सना शब्द शुद्ध है, वापस शब्द शुद्ध है, वापिस नहीं होता, ये वापस होता है, वापस। अगला देखते हैं, जिसकी कोई संतान न होती ना वो निसंतान होता है, जिसकी कोई संतान पैदा ही न हो वो बांझ होता है। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वो छिद्रान्वेषी होता है। क्या होता है भाई? छिद्रान्वेषी होता है। जो किए हुए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ होता है, ठीक है ना। और किए हुए उपकार को न मानने वाला वो क्या होता है? कृतघ्न होता है, ठीक है। जिसे थोड़ा ज्ञान हो वो अल्पज्ञ होता है, जिसे बिल्कुल भी ज्ञान न हो अनभिज्ञ होता है, ठीक है। विशेष जानकार हो तो अभिज्ञ होता है, जो अनजान हो वो अज्ञ होता है। ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वो अल्पज्ञ होता है, जो बिल्कुल भी ज्ञान न हो वो अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? अनजान। और अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो जानकार हो जाएगा। अभी उपसर्ग है, ए उपसर्ग है, अन और अभी उपसर्ग है। इसमें अन हलंत वाला उपसर्ग और अभी उपसर्ग है। घूमने फिरने वाला साधु तो परिव्राजक होता है। याद रखना, घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक होता है। और एक होता है यायावर, घूम फिरकर जीवन बिताने वाला। वो कौन होता है? यायावर होता है, घूम फिरकर ने वाला व्यक्ति। अगर व्यक्ति कोई आ जाए तो व्यक्ति कौन होता है? वो यायावर होता है, यायावरी प्रवृत्ति का। अब देखो, ये जो प्रश्न है ये ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है और कहीं ना कहीं ये गलत कर देते हैं बच्चे। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से समझाऊं तो ये जैसे 4 दिशाएं हैं, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा पूछी गई है, वो कौन सी है? ये जो दिशा है ना, इसको आग्नेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आग्नेय बोला जाता है। इसको नैऋत्य बोला जाता है। ये शब्द नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये जो है ना, ये ईशान होती है और ये वायव्य होती है। क्या होती है? वायव्य। ईशान और वायव्य होती है। आपने पूछा गया है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है? वायव्य बोला जाता है, ठीक है ना। ये कौन सी होती है? ये ईशान होती है और ये क्या होती है? तो ये वायव्य होती है। वायव्य मतलब हवा बाहर से आ जाए, ऐसे कुछ है इसका नियम। अगला देखते हैं, जिसने मृत्यु को जीत लिया है वो मृत्युंजय होता है। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य होता है। जिसे मापा न जा सके वो अप्रिमेय होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। और युद्ध की इच्छा, सीधा अगर आ जाए ना युद्ध की इच्छा, तो वो होता है युयुत्सा। क्या होता है वो? युयुत्सा। अगला देखो, छायावाद शब्द का, हाँ जी, अब अपने प्रश्न आ रहे हैं छायावाद के और साथ साथ में आ रहे हैं उपन्यासों से प्रश्न दूंगा मैं, तो सभी ध्यान रखना। छायावाद के जो जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको के पेपर में मुख्य एग्जाम में 100% महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हाँ जी, अपने पढ़ते हैं। छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग, याद रखना, प्रथम लिखित प्रयोग किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया था। किसने किया था भाई? मुकुटधर पांडे ने किया था। यहाँ जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है। नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में भले ही कहा जाता है कि मेरा आगमन प्रसाद पंत निराला की कविता के विवेचक के रूप में हुआ है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना? उसे ही माना जिसने छायावाद का प्रथम लिखित प्रयोग किया। जयशंकर प्रसाद को नहीं माना भाई, ठीक है ना। किसको माना था? तो मुकुटधर पांडे को माना था। अब जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना था? इला चंद्र जोशी ने माना था। प्रभाकर माचवे ने तो माखनलाल चतुर्वेदी को माना था। प्रभाकर माचवे ने किसको माना था?
माखनलाल चतुर्वेदी को माना था। ये नंद दुलारे वाजपेयी ना, इन्होंने पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक माना। आचार्य शुक्ल का भी आ ही गया, कौन किसने माना था, तब किसको माना था, मुकुटधर पांडे को माना था। अगला प्रश्न देखते हैं, शैव मतानुयायी। शैव मतानुयायी अर्थात शिव के भक्त, ठीक है, शिव दर्शन। शिव दर्शन से संबंधित कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद थे, ठीक है। ये अद्वैतवाद से संबंधित थे, ये अरविंद दर्शन से संबंधित थे, और माधवी वर्मा थी वो बौद्ध दर्शन से संबंधित थी। अगला प्रश्न ये है, अद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित कौन थे, तो बताओ भाई कौन थे। अद्वैतवाद से प्रभावित कौन थे, शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित कौन थे, तो निराला थे भाई। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यूनिवर्सल प्रश्न सोच लो भाई, ऐसे प्रश्न सोच लो कि हिंदी साहित्य के एग्जाम में 100% पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में अगर कहीं छायावाद का प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न 100% है। ये किसने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। स्थूल मतलब बड़ा, बड़े के प्रति छोटे विद्रोह करते हैं ना, वो क्या है, तो वो छायावाद है। हाँ, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगे तब उसे हिंदी में छायावाद नाम दिया जाएगा। जब वेदना के आधार पर जो अनुभूति होने लगे ना, तो वो वेदना के आधार पर दुखवाद है। यहाँ सीधा सीधा जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा गया था। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के बारे में कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको पाश्चात्य रहस्यवादी काव्य से माना था। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना था। राम कुमार वर्मा अभी थोड़ी देर बाद में एक प्रश्न और आएगा, उससे संबंधित अपने बात करेंगे राम कुमार वर्मा की। हाँ, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़े, परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़े, उसे छायावाद किसने कहा था, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। किसने कहा था, राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है, अब उर्वशी, वन मिलन, वब्रुवाहन, अर्चना, तो उर्वशी एक दिनकर की भी उर्वशी है, लेकिन याद रखना उर्वशी प्रसाद जी ने भी लिखी थी, वन मिलन लिखी थी, वब्रुवाहन लिखी थी, लेकिन ये अर्चना नहीं लिखी। अर्चना, आराधना, गीत गूंज, नए पत्ते, बेला, ये जो रचनाएं है ना, वो सारी की सारी रचनाएं किसकी है, तो वो ये निराला की रचना है भाई, ठीक है ना। किसकी रचना है, ये निराला की रचना है। अब निराला की रचना आ गई, कुक्कुर मुत्ता है, आराधना है, प्रेम पथिक है, परिमल है, ये कौन सी रचना निराला की नहीं है, तो प्रेम पथिक रचना निराला की नहीं है। प्रेम पथिक रचना है ना, ये जो प्रेम पथिक रचना निराला की नहीं है, तो ये प्रेम पथिक रचना किसकी है, प्रेम पथिक, अभी अपने जिक्र किया था बब्रुवाहन, अभी अपने जिक्र किया था उर्वशी, वन मिलन, ये सारी रचनाएं ये किसकी है, तो ये 1914 ईस्वी में लिखी गई थी। ये किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, 1913-14 ईस्वी में लिखी गई थी ये प्रेम पथिक रचना, ज़्यादातर 1913-14 के आसपास आता है। ये किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, ये प्रसाद जी की रचना है भैया। प्रसाद जी से समझ तो रहे ना, प्रसाद जी मतलब है जयशंकर प्रसाद। छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र की किसे कहा जाता है, छायावाद का महाकाव्य है ना, वो तो कामायनी है। छायावाद की अंतिम रचना माना जाता है, वो युगांत को माना जाता है। ये पल्लव और पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छायावाद को, पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे माना जाता है। हाँ जी, ये सभी के सभी आप एक बार इस प्रश्न का दोहराव करो, छायावाद की प्रथम रचना किसे माना जाता है। तब तक मैं मोबाइल, वो ये जो अपने लैपटॉप है इसका थोड़ा मैं, ये प्लग है, ये प्लग हट गया है, मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ। हाँ, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी है, आप इसका उत्तर दो भाई। बैटरी एक बार लो हो गई। आज तो बड़ा भारी आश्चर्य ये हो गया कि लैपटॉप का चार्जर भी अपने कोचिंग सेंटर में रह गया। कोई बात नहीं, अपने कोशिश करते हैं कि जल्दी जितना वीडियो बने उतने ही अपने सॉल्व करवा देते हैं, जितने वीडियो बने उतना ही सॉल्व करवा देते हैं, बाकी अपने कल कर लेंगे, ठीक है ना, बाकी अपने कल कर लेंगे। हाँ, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो झरना रचना को माना जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, छायावाद की बृहद तरई में महादेवी वर्मा नहीं मानी जाती, ठीक है।
आगे देखते हैं। हाँ, निहार रश्मि नीरजा संध्या गीत, तो कालक्रम की दृष्टि से महादेव वर्मा की रचना कौन सी पहले आएगी, तो निहार पहले आएगी। उसके बाद में नीर है निस, याद रखना ये जो नीर है निस, ऐसे इनकी रचना को याद रख लेना। निहार रश्मि नीरजा संध्या गीत दीपशिखा, इससे पहले एक याद यमा और आती है, ये बीच में आती है, ठीक है ना। अगले देखते हैं। कमानी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य, न रस तो नंद दुलारे वाजपेयी की है भाई, ठीक है ना। रसात्मक इतिहास, रस से याद रख लेना, नंद दुलारे वाजपेयी। चेतना का महाकाव्य वो कहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, ठीक है ना। छयवाद का उपनिषद ये शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा था। अपने जो आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य ये डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था। कमानी का 7वां सर्ग है, तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म। अब ये जो क्रम है इनका, तो 7 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, 7 नंबर पे कर्म सर्ग हो जाएगा। हाँ जी, गुसाई दत्त कौन थे, तो गुसाई दत्त सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्य सुमित्रा नंदन पंत गुसाई दत्त के नाम से प्रसिद्ध है। बचपन में इनका नाम गुसाई दत्त था। बुद्धि का प्रतीक कीड़ा है, हृदय का प्रतीक श्रद्धा है, मनु मन का प्रतीक है, कुमार मानव का प्रतीक है। झारखंडी कवि कौन है, तो झारखंडी कवि जयशंकर प्रसाद है। महादेव वर्मा की कौन सी रचना की भूमिका हरियोत जी ने लिखी, तो ये जो निहार रचना है ना, इसकी भूमिका हरियोत जी ने लिखी थी। हाँ, निराला की कौन सी रचना की भूमिका प्रसाद जी ने लिखी थी। ये जो गीतिका काव्य है ना, गीतिका काव्य की भूमिका प्रसाद जी ने लिखी थी, वो जयशंकर प्रसाद जी ने। अब लंबी कविता नहीं है, पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की है, बादल लाग तुलसीदास निराला की है, आत्मकथ्य भले ही ये प्रसाद जी का है, लेकिन ये लंबी कविता नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, वही होगी कविता अनजान, वो वाली पंक्ति है। आह से उपजा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, वो उपजा होगा गान, कहीं से वही होगी कविता अनजान, ऐसे कुछ है, मतलब सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है, ये याद रखना। जागो फिर एक बार, शेरों की मान में आया शियार, जागो फिर एक बार, क्या हो जाएगा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। सफेद में मैंने ना, ये उपन्यास है, ये यौन सूचिता संबंधी उपन्यास है मणि मधुकर का, ठीक है, मणि मधुकर का। मुझे चांद चाहिए, ठीक है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है, मुझे चांद चाहिए। क्या उपन्यास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मनोहर श्याम जस्वी का आधुनिकता पर, मॉडर्निज्म पर लिखा गया उपन्यास है। क्या आप काशी 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 से संबंधित है, ठीक है, काशीनाथ सिंह, काशी का 80। हाँ जी, अंतिम अरण्य, ये जो अंतिम अरण्य उपन्यास है ना, ये अंतिम अरण्य उपन्यास किसका है, तो निर्मल वर्मा का है। ये आधुनिकता बोध पर लिखा गया उपन्यास है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा, ये किन्नर साहित्य पर लिखा गया है, किन्नर जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। ये चित्रा मुदगल का उपन्यास है अभी, ठीक है। झूठा सच उपन्यास किसने लिखा था, तो झूठा सच उपन्यास यशपाल ने लिखा था। इसके 2 भाग है, ठीक है ना, वतन और देश, वतन और देश, और दूसरा है देश का भविष्य, देश का भविष्य। अगला है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता